नमस्ते, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके स्पेसिफ़िक पर्सन से आपको अगर कुछ संदेश आएगा तो क्या आएगा? और बस मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं आप लोगों के लिए कि क्या मैसेज आएगा। सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि ये वाले कार्ड्स यूज़ करने के लिए। जस्ट द थिंग इज़ कि एक्चुअली कार्ड्स का बनाने से पहले मैंने इंट्यूटिवली लिख के रखा था कि क्या-क्या मैसेजेस मुझे लिखना है ये सारे कार्ड्स में। मैंने आधे मैसेजेस ही लिखे हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो जो टोन है मैसेजेस का वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो गया कि मतलब मैं अभी कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता, मुझे आपके साथ कॉन्टैक्ट में मतलब सेपरेशन जिनका भी है, तो अभी मैं कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकता या फिर आ सकती। मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल मुझे कहीं और रहना चाहिए, मुझे लगता है मुझे किसी और के साथ शादी करनी चाहिए। वो सारे जो मैसेजेस हैं, तो वो सब भी आ रहे थे और फिर मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा और फिर वैसे भी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वो अच्छा लगेगा कि नहीं। ना कि अच्छा नहीं लगता ना वो सब सुनने के लिए, वैसे भी हम लोगों को पता रहता है कि यू नो कभी-कभी हम लोगों को एस्केप चाहिए रहता है। जब भी हम यूट्यूब पे रीडिंग देखते हैं तो फिर हम लोगों को वो एक एस्केप चाहिए रहता है। मतलब सच्चाई से जितना दूर हम भाग सकते हैं उतना दूर भागना रहता है। इसलिए मोस्टली हम लोग यूट्यूब चेक करते हैं। मतलब आई डोंट नो कि आपका क्या सीन है। स्पेसिफिक लोगों को सब लोगों को अलग-अलग नीड्स रहता है। किसी-किसी लोगों को ट्रुथ जानना रहता है और फिर उन लोग ट्रुथ हज़म भी कर लेते हैं, सच्चाई हज़म भी कर लेते हैं। बट बहुत सारे लोगों को सच्चाई हज़म नहीं होती और फिर सच्चाई जाननी भी नहीं रहती और इसीलिए यूट्यूब का जो रीडिंग रहता है वो मोस्टली मनोरंजन के लिए ही हम बोलते हैं। बिकॉज़ आपको सच्चाई नहीं जाननी तो हम भी कैसे सच्चाई बोले ना, आपको वैसा वाला सीन हो गया। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल यहीं पे रोक देते हैं, जो भी मैसेजेस मैंने लिखा हुआ है उतना ही ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही ठीक है बिकॉज़ कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वैसे भी लोग नहीं देखेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, दुःख होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हाँ, तो ये एक्चुअली मुझे इंट्यूशन में आ रहा है एक और पाइल ऐड करने के लिए। ओके, सो हमारे पास ज़्यादा कुछ लंबा मैसेजेस नहीं रहेगा गाइस। ये पाइल्स है हमारे पास पाइल ऑप्शन। पाइल नंबर 1 है आइसक्रीम। मतलब सिर्फ़ चित्र देख के आप चुन लो, ठीक है? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। एक और पाइल का मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि शायद पाइल नंबर 6 करके भी है बट उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को पाइल नंबर 6 करके चुनना था तो फिर 6 के लिए भी मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है? हुँ, ओके। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग और हम अभी कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएँगे, सिर्फ़ हम यही कार्ड्स लेंगे, ठीक है? हुँ। तो आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके एक्स, सोलमेट, क्रश जो भी है ट्विन फ्लेम भी हो सकता है बट पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम आया नहीं मेरे मुँह में, तो शायद ट्विन फ्लेम नहीं है आप लोग। बट जो भी है आप लोगों को पता है कि आपने किस इंसान के लिए चुना है ये वाला मैसेज है। सो अब हम देखते हैं कि उनकी ओर से संदेश क्या है आपके लिए। जो कार्ड फ्लिप आउट होते हैं तो वो संदेश है। ये फ्लिप नहीं हो रहा है ना कि वो फ़ील हो रहा है। लेट्स सी। Mhm. I got to face myself first. I don't deserve you. But very first card is also something that we need to see. I would always love you. Okay. Please come back. I got to face myself first. I don't deserve you. And I would always love you.
तो अगर आप लोग पूछना चाहते थे क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है? क्या ये इंसान को आपके ऊपर पहले फीलिंग्स था भी कि नहीं या फिर अभी भी वो हमारे लिए फ़ील करते हैं या नहीं? तो हाँ, वो आपके लिए फ़ील करते हैं। लेकिन आप लोग दोनों के बीच में कुछ हो गया रहेगा जो झगड़ा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ रहेगा, जिसकी वज़ह से उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, आपके साथ रिश्ता रखने के लायक नहीं है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मतलब आप उनके साथ ज़्यादा खुश नहीं रहोगे, वैसा उनको लगता है। और हो सकता है कि ये उनका सेल्फ एस्टीम भी रहेगा, ठीक है गाइज़? कि मतलब उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ रहेगा कि मतलब शायद मतलब पाइल नंबर 1 जो भी इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और फिर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन उनको लो की ऐसा चाहिए कि क्या काश आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ वापस आ जाएँ और फिर उन वो बार-बार ऐसे पूछते भी हैं खुद के दिल से भगवान से शायद खुद के दिल से ज़्यादातर पूछते हैं कि क्या हम लोग कभी एक-दूसरे के साथ वापस आ भी सकते हैं या नहीं? लेकिन अंत में उनका हायर सेल्फ भी जानता है कि उनको पहले सेल्फ वर्क करना है, खुद को फेस करना है, शैडो वर्क करना है, फिर बाद में ही आप लोग दोनों की मुलाकात हो सकती है बिकॉज़ अंडरलाइनिंग इश्यूज़ है उनका सेल्फ एस्टीम का। जब तक उनको सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम रहेगा तब तक आप लोग दोनों का रियूनियन काइंड ऑफ अभी तक हो नहीं सकता ना। हम लोग भी तो वैसे रहते हैं ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि आपको कुछ एक ड्रीम जॉब है, वो ड्रीम जॉब चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते वो ड्रीम जॉब, तो कितना भी आप मेहनत करो वो ड्रीम जॉब के लिए बट वो 100% मेहनत नहीं रहता बिकॉज़ दिल से या फिर भावनाओं से हम लोगों को लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते और दिमाग से हम लोगों को लगता है कि हम डिज़र्व नहीं करते, लेकिन दिल भी चाहता है कि हम उसके साथ रहें या फिर वो जो करियर है वो हम लोगों का हो जाए। और फिर इसी वज़ह से हम लोग अपना 100% नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों का दिल और दिमाग में जो झगड़ा रहता है उसी कश्मकश में हम फँस जाते हैं। तो उन आपके पर्सन के साथ भी अभी फ़िलहाल वही हो रहा है कि अभी वो आपको फ़ेस नहीं कर सकते क्योंकि अब उनको खुद को फ़ेस करना है। जब तक वो आईने में जाकर देख खुद के आँखों में देखकर वो खुद से बताएँगे नहीं कि हम इस इंसान से प्यार करते हैं, तब तक वो मूव ऑन नहीं कर सकते। अभी उनको बहुत ही गिल्ट होता है, बहुत ही शर्म आती है कि मतलब उनको प्यार भी है आपसे, वैसा टाइप का एक रीडिंग और फिर मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जिनको भी शर्म आती है कि कैसे कैसी हूँ मैं कि मतलब ये इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी मुझे क्यों पसंद है ये इंसान अभी तक। सो वो वाला एनर्जी थोड़ा बहुत आपके साइड से भी है कि मतलब आपको भी शर्म आता है कि मतलब मैं क्यों उस इंसान से प्यार करती हूँ, कभी-कभी। लेकिन बाकी के टाइम पे आप बोलते हो कि मतलब नहीं छोड़ प्यार है तो है। तो वो वाला एनर्जी आपके साइड से भी है, उनके साइड से भी है। तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। बता दो आप लोगों को ये न्यू कार्ड्स कैसे लगा। ओके, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखेंगे कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक्स क्रश ये स्पेसिफिक पर्सन से मोस्टली ये मैसेजेस आएगा। क्रश से भी हो सकता है, नहीं तो आप लोग दोनों दोस्त थे, उनसे भी हो सकता है बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स इज़ इन द बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, जो भी सिनेरियो है, देखते हैं कि उनके साइड से क्या फीलिंग्स है, वो आपको अगर कुछ संदेश भेज सकते थे, उनकी हायर सेल्फ उन आपको कुछ संदेश भेजेगी तो फिर वो क्या रहेगा? नॉट हायर सेल्फ एक्चुअली 3D सेल्फ ही। हम लोगों को उनका फीलिंग्स जानना है या फिर अगर वो अपने फीलिंग्स के बारे में ओपन एंड ऑनेस्ट रहेंगे, तो फिर वो क्या बताएँगे आपको? मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि फर्स्ट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनमें से 2 कार्ड्स आने हैं। ओके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या कार्ड्स है। आई हेट दिस सेपरेशन मतलब आप लोग दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, उनको नहीं पसंद आ रहा है। आई लव इट व्हेन यू आर बीइंग रोमांटिक कि मतलब हम लोग दोनों का जो रोमांटिक रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैसे टाइप का एक मैसेज। तो ये मैसेज थोड़ा
ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दिखते हैं। और अगर आप लोग दोनों दोस्त हो ना, तो फिर ये समझ में भी आ रहा है कि ये एंजल्स नहीं, ये वो क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि उनको अ, अभी फ़िलहाल समझ नहीं रहा है कि मतलब आप लोग दोनों दोस्त हो कि आप लोग दोनों दोस्त से ज़्यादा हो, क्योंकि जभी भी आप रोमांटिक बातें करते हो, उनको अच्छा लगता है और जभी भी आप उनकी आँखों में देखते हो, तो फिर उनको अच्छा लगता है। आप उनको मन करता है कि आपकी आँखों में देखते रहना और उनको चाहिए कि आप उनको ट्रस्ट करो और फिर आप लोग दोनों का जो रिश्ता है, वो और बढ़े। लेकिन आप उनके सपोर्ट सिस्टम भी हो, आप उनके बैकबोन हो, आप ही उनको सपोर्ट करते हो और फिर जैसे आपने उनको सपोर्ट किया, वैसे किसी और ने उनको सपोर्ट नहीं किया और इसीलिए उनको थोड़ा डर भी लगता है कि मतलब अम, ये जो इंसान है, उन्होंने मुझे इतना दिया, इतना सपोर्ट किया, तो अगर मैंने इनको बताया कि मुझे इनके ऊपर फीलिंग्स आ रहा है या कुछ, अगर हम लोग दोनों 2 चीज़ों का डर है। अगर मैंने उनको बताया कि मुझे उनके ऊपर फीलिंग्स है, बाय द वे ये ऐसे भी पर्सन हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो कौन से फ्रेंड है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि आपको पता नहीं है, ये इंसान के ये इंसान को आपके ऊपर फीलिंग्स है, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो जस्ट एक्सपेक्ट करो टू बी अ सरप्राइज़ बिकॉज़ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने सोच कर आए रहेंगे कि हाँ, ये वाला फ़ाइल देखना है क्योंकि मुझे ये स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में देखना है, ए स्पेसिफ़िक पर्सन के बारे में देखना है। लेकिन आपको कोई और है जो आपको प्यार करता है, वैसे भी एनर्जी आ रहा है मुझे इसमें से 1-2 कुछ लोगों के लिए, ठीक है? सबके लिए नहीं, एकदम स्पेसिफ़िक मैसेज है। बट हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि मतलब अगर हमने इनसे बता दिया कि हमने इनको बता दिया आपको पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2 को बता दिया कि हमें आपसे प्यार है, तो फिर उनको बुरा लगेगा, उनको अजीब लगेगा और फिर हम लोग दोनों का दोस्ती खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हमें बताना ही नहीं चाहिए। और और दूसरे लोगों का जो डर है वो ये है कि अगर हम लोग रोमांटिक रिश्ते में आ भी जाते हैं, जो अच्छी ही बात है, ऐसा नहीं कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर मतलब फ्रेंडशिप में ब्रेकअप नहीं होता, लेकिन रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा डर लग रहा है। तो हुँ, और उनका दिल भी कह रहा है कि मतलब उनको चाहिए कि आप उनको एक चांस दो। आप आप मतलब उनको नहीं, बट आप आपके रिश्ते को एक चांस दो। हुँ, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनके एक्स है या फिर कोई तो पर्सन है जो आपको नोन है, और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया इस इंसान के ऊपर और इसलिए इतना बुरा ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हो गया कि आप उनकी आँखों में देख भी नहीं रहे हो। आपको उनको देखना भी नहीं है, वैसा गुस्सा आ गया आपको उनके ऊपर। और आपके पर्सन आपको सिर्फ़ इतना ही बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, प्लीज़ मुझे मुझे मेरे सफाई देने का मौका दो या फिर मुझे मौका दो कि मैं खुद को सुधार सकूँ या कुछ, तो प्लीज़ लेट मी इन। वो एक एक फीलिंग वैसे ही दिखाई दे रहा है। ओके, सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हो और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एंजल्स ने बोला कि आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का मैसेज पूरी तरीके से नहीं आया। तो अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग का लगता है, इंट्यूशन में आ रहा है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मैंने ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो इतना ही था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अलविदा। अगर आपको बोनस 6th फाइल देखना है तो फिर आप रुक जाओ। यहाँ पे 6th फाइल करके है नहीं, बट आप रुक जाओ और फिर 6th वाला फाइल का नंबर जस्ट वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है? मतलब टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर लो। ओके, सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुना है, उनके लिए ये रीडिंग। अम तो आज के विषय में हम टैरो नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ़ मैसेजेस लेने वाले हैं, जो इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, जो एंजल्स ने बोला था मुझे लिखने के लिए। और ये आपके स्पेसिफ़िक पर्सन से, आपके एक्स, क्रश, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आपके स्पेसिफ़िक पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? मुझे नहीं पता किसकी ओर से आपको ये संदेश आएगा, लेकिन उनकी ओर से आएगा। आई लव इट व्हेन यू आर बीइंग रोमांटिक, ये दूसरी बार आ रहा है। ओके।
ओह! सॉरी, आई वांट समवन लॉयल, ओके। माय शैडो पुल मी बैक, ओके फाइन, मुझे समझा। आई गॉट टू फेस माय सेल्फ फर्स्ट। प्लीज़। तो आप लोग दोनों को आदत रहेगा प्लीज़ बहुत बोलने का। आप प्लीज़ बोलते हो, वो प्लीज़ बोलते हैं। आपने उनको बहुत बार प्लीज़ बोला है कि प्लीज़ हम लोग रिलेशन में रहते हैं, आप मुझे समझो, मेरा फीलिंग्स को समझो या कुछ। लेकिन आप लोग दोनों के बीच ऐसा कुछ एक इश्यूज़ भी हो गया रहेगा, थर्ड पार्टी का इश्यूज़ या क्या, बिकॉज़ यहाँ पे लॉयल्टी का प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। ऐसे मैंने 2 कार्ड बनाए हैं, आई वांट समवन लॉयल अ, एंड सॉरी आई वांट समवन लॉयल। दोनों अलग-अलग कार्ड्स हैं, दोनों का मतलब अलग-अलग है। सॉरी आई वांट समवन लॉयल मतलब मुझे आपको मना करना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे कोई लॉयल इंसान ही चाहिए। जब तक मुझे 100% ट्रस्ट नहीं हो जाता कि आप लॉयल इंसान हो, आप कमिटेड इंसान हो, आपको मुझसे शादी करनी है, आपको मेरे साथ रिश्ता रखना है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ़ टाइम पास के लिए रिश्ता रख रहे हो। जब तक मुझे वो नहीं समझ में आ जाता, मैं आपके साथ रिश्ता नहीं रखने वाली। सो सॉरी लेकिन मुझे आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अम यू नो क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लॉयल हो कि नहीं, वैसा वैसा कार्ड का मतलब है, ठीक है? ओके। आई लव इट व्हेन यू आर बीइंग रोमांटिक और थोड़ा-सा मुझे 2 अलग-अलग फीलिंग्स आ रहा है यहाँ से। एक न्यू पर्सन का भी फीलिंग्स आ रहा है कि मतलब आपके लाइफ में एक नए पर्सन आए हैं, उसके तरफ से भी मैसेजेस आ रहा है और एक तरफ का मैसेज ये भी है कि आपके पर्सन ही है, जो पास्ट के पर्सन है, पास्ट में कुछ हुआ था, जो आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और फिर इसकी वजह से अभी प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये जो इंसान है अगर आपको नहीं पता था, ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, ठीक है? जो भी सिनेरियो है, इट डज़न्ट मैटर कि कौन इंसान है, इसका इसका व्यक्तित्व, ये इंसान का व्यक्तित्व यहाँ से दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही इनसिक्योर है, उनको नहीं पता कि उनको इनसिक्योरिटी भी ज़्यादा महसूस होता है कि मतलब लॉयल है या नहीं है, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर आपने चीट किया या फिर नहीं भी चीट किया या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन था ना या फिर नहीं भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था या फिर यू नो अ, कुछ हुआ भी नहीं रहेगा। मतलब फिर मतलब आप लोग दोनों का रिश्ता भी चालू नहीं हुआ रहेगा। आप लोग दोनों बस एक-दूसरे को देखे हो और फिर आप लोग दोनों को पता चला कि आप लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो। आप लोग दोनों एक-दूसरे के प्रति रोमांटिक हो और रोमांटिक आप दिखा रहे हो अपने पर्सन को बहुत ही खुल्लम-खुला कि मतलब मुझे आप पसंद हो। वो आप दिखा रहे हो अपने पर्सन को लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो कैसे ले रहे हैं पता है? कि मतलब अरे यार वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है कि मतलब कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ही फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सबके साथ वैसे करते रहेंगे। ऐसा उनका दिमाग जा रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उनको जेन्युइन लव से वो फीलिंग दे रहे हो, नहीं तो जेन्युइनली आप लाइक करते हो उनको, इसीलिए वैसा आप उनके साथ एक्ट कर रहे हो। उनको वो समझ नहीं रहा है। एक तरफ से प्लीज़ स्टॉप भी बोलना चाहता है वो, ठीक है? प्लीज़ यहाँ पे आया है, लेकिन प्लीज़ स्टॉप मतलब रोक दो, प्लीज़ मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत ही फीलिंग्स आ रहा है आपके लिए, मुझे बहुत ही अटैचमेंट आ रहा है आपके लिए, मुझे वो अटैचमेंट नहीं पसंद आ रहा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया या हो गई, तो मुझे बहुत दुःख होगा अगर हम लोग दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं गया और फिर हम लोग दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर आपको कोई और पसंद आ गया तो सो प्लीज़ अम, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है और फिर मुझे वो टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, प्लीज़ डोंट बी इन लव विद समवन एल्स। प्लीज़ डोंट हैव समबडी वेटिंग ऑन यू, ठीक है? सो वो वाला मतलब इसका मतलब यही है कि मतलब प्लीज़ किसी और के साथ रिश्ते में मत रहना, प्लीज़ मेरे साथ ही रिश्ते में रहना, वैसे टाइप का। बट ये सब जो चीज़ें ना, उनका खुद का इनसिक्योरिटी की वज़ह से उनको लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया या कुछ, बट ऑन द कंट्री उनको लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। जब कोई भी इंसान को ऐसा लगता है ना कि मतलब शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, शायद मैं मेरे साथ अगर एक्स ने
लॉयल नहीं थे तो फिर मेरे साथ कोई और लॉयल नहीं रहेगा, वैसे वाला जो डर रहता है ना, सो वो सारी डर उनके मन के अंदर है और फिर वही उनका शैडो साइड है। अभी जब तक हम शैडो वर्क नहीं करते ना, तो हमारा जो शैडो साइड है हम लोगों को पीछे खींचता है। तो वही एंजल्स बता रहे हैं, वही उनका जो उनके तरफ से जो मैसेज है वो वही बता रहा है कि मतलब माय शैडो साइड इज़ पुलिंग मी बैक, मतलब मेरा जो शैडो है वही मुझे पीछे खींच रहा है, वही मुझे आपके साथ रहने से रोक रहा है और ट्रस्ट में कितना भी हमें दूसरे के ऊपर फीलिंग्स रहने दो, हमारा शैडो अगर है और फिर हमारे शैडो के पास कभी-कभी इतना स्ट्रेंथ रहता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है ना वो पुल कि हम कितना भी फीलिंग्स रहने के बावजूद हम उनके साथ रिलेशन में नहीं रह सकते। पता नहीं, होता ही नहीं है। अपने आप नहीं होता है और फिर आप लोगों को भी मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो आई गॉट टू फेस माय सेल्फ फर्स्ट। ये काइंड ऑफ उनके लिए एडवाइस है। अब अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 देखा और फिर सारे मैसेजेस रेज़ोनेट हुई, लेकिन सारी मैसेजेस आपके तरफ से रेज़ोनेट हो रही है कि मतलब नहीं, मैं ऐसी इंसान हूँ जो मुझे चाहिए कि सामने वाला लॉयल रहे। मुझे डर लगता है कि मतलब सामने वाला लॉयल नहीं रहेगा तो और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे इंसान मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं बिकॉज़ वो फीलिंग्स नहीं जता रहे। तो वो इसीलिए क्योंकि आपके लिए एडवाइस आया है। एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप खुद को फेस करो। खुद को पूछो कि मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब मैं एक बात बोलती हूँ सीधा-सीधा, गूग अ, गूगल में जाओ नहीं तो यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो शैडो वर्क क्या है? शैडो वर्क कैसे करते हैं? ठीक है? SHADOW शैडो वर्क WORK, ठीक है? सो शैडो वर्क कैसे करते हैं? वैसे पूछो और आपको मिल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। वो सेल्फ वर्क कर लो, अपने आप आपको हल्का महसूस होगा, अपने आप आपको अच्छा महसूस होगा और फिर एटलीस्ट आप वो स्थिति में रहोगे कि आपका माइंड में क्लैरिटी बैठ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है मुझे पसंद भी है ये इंसान और फिर मुझे डर भी लग रहा है ये इंसान से, वैसा टाइप का एक फीलिंग्स आ रहा है। तो यही था आप लोगों के लिए एडवाइस और अगर ये कार्ड उनके लिए है, आपके पर्सन के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको खुद के साथ उनको खुद को फेस करना होगा, उनको खुद के शैडो को फेस करना होगा तभी ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है या फिर कोई और विषय पे यूट्यूब रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इतना ही, नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आज हम टैरो नहीं लेंगे, आज हम ये लेंगे और हम पूछने वाले हैं एंजल्स को कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो कैसा है, ठीक है? और वो मतलब उनकी ओर से कैसा है और फिर क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में? ये स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकता है, नोन पर्सन दिखाई दे रहा है मोस्टली और कुछ एक हिस्ट्री है आप लोग दोनों के बीच में बिकॉज़ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में हू सेड आई मूव्ड ऑन वैसा वाला दिखाई दे रहा है कि मतलब किसने बोला कि मैंने मूव ऑन कर लिया है। बट लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, आई मिस यू, प्लीज़ कम बैक, ये भी मुझे शफल करते टाइम दिखाई दिया था। वंडरफुल, आई हेट दिस सेपरेशन, मुझे ये सेपरेशन बिल्कुल नहीं पसंद। हनी, वंडरफुल, ओके। स्टेयरिंग यू इज़ माय फेवरेट थिंग। ओके, वो आपके सोशल मीडिया को शायद देखते हैं, नहीं तो आप लोग दोनों एक-दूसरे को निहारते हो, घूरते हो, ठीक है? आइड ऑलवेज़ सपोर्ट यू, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा या करूँगी। ओके, सो आई थिंक प्रीटी मच मैंने सारे मैसेजेस बता दिए कि वो अभी तक आपको मिस करते हैं। बाय द वे ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है मुझे कि मतलब आप और उनका दोस्ती है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को यू नो आप लोग दोनों दोस्ती हो और फिर कुछ ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है।
उनको और फिर ये 2 स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि उनको सेपरेशन नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं पसंद और उनको सिर्फ़ चाहिए कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ रहो, साथ वापस आ जाओ, ठीक है? आई हेट दिस सेपरेशन और फिर प्लीज़ कम बैक, आई हेट दिस सेपरेशन, प्लीज़ कम बैक वैसा वाला। एंड आई मिस यू, ठीक है? सब मतलब बहुत सारे कार्ड्स हैं और फिर इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं ना, लेकिन उनमें से लाइक 3 कार्ड्स डोमिनेंट यही आया कि मतलब मुझे सेपरेशन नहीं पसंद आ रहा है, प्लीज़ हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं, वैसा टाइप का एक एनर्जी। अम, हुँ, और शायद आप उनको हनी बोलते हो, नहीं तो उन्होंने आपको हनी बोला है। ये जो इंसान है वो आपको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है? फॉर सम रीज़न पता नहीं मेरे एंजल्स ने एक्चुअली बोला कि डॉलर साइन डालने के लिए तो बट हाँ, वो अगर आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ और फिर आप लोग दोनों का सेपरेशन हुआ क्योंकि आपको लग रहा था कि ये इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर आपको आप लोग दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसीलिए आपके जो पर्सन है उनमें इतना डेस्परेशन है कि वो आपको ये भी बोलना चाहता है कि मैं आपके लिए आपको समझने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा या फिर कर दूँगी। मैं आपको 100% सब कुछ दूँगी, जो भी आपको चाहिए दूँगी या दूँगा, ठीक है? जो भी आपके पर्सन है, जस्ट टेक द जेंडर ठीक है? मतलब मैं जो जेंडर चैनल हो रहा है वो मैं डोमिनेंट जो जेंडर है वही मैं बोल रही हूँ। स्टेयरिंग यू इज़ माय फेवरेट थिंग अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो फिर वो कहाँ से स्टेयर कर रहे हैं? तो हो सकता है कि अम, सोशल मीडिया में नहीं तो इवन दो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर सेम जगह पे आप लोग आते-जाते हो, तो वो आपको देखते हैं, निहारते हैं। तो हाँ, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग और फिर अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये इंसान मूव ऑन कर दिया है या कुछ तो नहीं अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए ये अम, प्लेटोनिक रिलेशनशिप है। दिस इज़ नॉट द पर्सन यू वर थिंकिंग देम टू बी मतलब आप जो सोच रहे थे कि ये इंसान हो ये आप सोच रहे थे कि ये पर्सन ए है, लेकिन ये एक्चुअली कोई पर्सन बी है और फिर आपको नहीं पता कि ये पर्सन बी कौन है। तो आई डोंट नो पर्सन भी कोई कोई और भी हो सकता है। तो इन अदर वर्ड्स अगर आप लोग दोनों कॉन्टैक्ट में आने वाले हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद ही कि ये इंसान अच्छा ये इंसान के बारे में रीडिंग था। नहीं, नहीं ये इंसान तो मुझे नहीं पसंद किसी और किसी और चल कोई और चल जाएगा। हो सकता है कि ये इंसान वाटर साइन भी हो आपके लिए, ठीक है? तो हाँ, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अलविदा। अगर आपको कुछ और रीडिंग चाहिए तो या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर यू आर ऑलवेज वेलकम्ड ओके ओके बाय फाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग तो अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं ओके ये काइंड ऑफ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो अगर आपको फाइल नंबर 4 देखने का मन कर रहा था तो देख लो ओके बाय ऑलवेज बी हैप्पी अलविदा सदा खुश रहना आई रिस्पेक्ट यू मुझे मैं आपका आदर करता हूँ या करती हूँ यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड ऑल्सो मुझे ये भी बताना है दैट यू आर माई बैकबोन यू आर द ओनली पर्सन हु इज माई बैकबोन प्लीज लेट मी इन आई डिजर्व रिस्पेक्ट ओके ये आपके एक्स है ऐसा सॉलिड वाइब्स आ रहा है ठीक है अभी ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए अलग अलग रेजोनेट होगा बट मुझे जो सिनारियो दिखाई दे रहा है आप और आपके एक्स आप लोग दोनों ने एक दूसरे से मिले बात किया और आपने उनको बहुत कुछ दिया आपने उनको जब भी उनको समझना था आपने उनको समझा उन्होंने जिनको भी इंट्रोड्यूस किया आपने उनको अपनाया फ्रेंडशिप बनाया
और फिर आपने उनको हमेशा सपोर्ट भी किया है, करियर में सपोर्ट किया है या क्या पता नहीं, बट सपोर्ट किया है। और इतना सब होने के बाद वो उनका इंटेंशन बुरा नहीं था और आपको पहले-पहले पता था कि वो उनका इंटेंशन बुरा नहीं है। लेकिन इंटेंशन बुरा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा कर सकते हो। वो भी एक एनर्जी है। और उन्होंने धीरे-धीरे करके आपका ट्रस्ट लाइक डुबाया ऑलमोस्ट कि मतलब आपने उनको ट्रस्ट किया, उन्होंने आपका ट्रस्ट का कदर ही नहीं किया, उन्होंने आपका ट्रस्ट का रिस्पेक्ट ही नहीं किया। और फिर क्या हो गया कि मतलब उन्होंने कुछ फ़ायदा उठाया आपके ट्रस्ट का या क्या लेकिन फिर बाद में आपको गुस्सा आ गया। आपने बोला कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना और मैं ये सब और नहीं झेल पाऊँगी क्योंकि बहुत हो गया। पानी के ऊपर से सर निकल सॉरी पानी सर के ओह माय गॉड! मैंने गलती से पानी के ऊपर से सर निकल गया बोलने वाली थी। हुँ, सर के ऊपर से पानी निकल गया, ठीक है? अब मुझे और नहीं होगा, मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है? अम ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्रेकअप करना है, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको पहले 2-4 बार बहुत बार कन्विंस करने के लिए देखा मनाने के लिए देखा, बोल के कि प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मुझे आने दो आपकी ज़िंदगी में, क्यों ऐसे कर रहे हो? आप ही ने तो मुझे सपोर्ट किया है, आप ही ने तो मुझे इतना कुछ दिया है, इतना सब देने के बाद आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ब्ला, 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 ब्ला। वो सब उन्होंने बोला, आपने बोला नहीं, मतलब नहीं, आपने उनको कट ऑफ कर दिया, बोल के कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए और बस। मतलब चैप्टर खत्म, आपके साइड से चैप्टर खत्म और फिर बाद में अ, आप बोल रहे थे कि मतलब मैं इज़्ज़त की हकदार हूँ, मुझे भी इज़्ज़त चाहिए, ऐसे चाहिए नहीं बट हर एक इंसान इज़्ज़त के हकदार रहता है और फिर मैं भी इज़्ज़त के हकदार हूँ, वैसे आप बोल रहे थे और फिर वैसे ही एंड किया आप लोग दोनों ने रिश्ता। फिर जाने हो गया, आप लोग दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, फिर बाद में जो आपके पर्सन है वो आपको बोलता है अम, आपको बोलना चाहता है अभी वो आपको बोलना चाहता है कि ठीक है, हमने अपनाया कि अभी हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं, हमने ये भी अपनाया कि आपको हमारे साथ और नहीं अभी नहीं रहना। तो अलविदा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अफ़सोस कि हम एक-दूसरे के साथ नहीं रह पाएँगे अभी। हमें बस यही चाहिए कि आप हमेशा खुश रहो और हमें ये भी कहना है कि हमने आपको हमेशा इज़्ज़त दिया। हम हमेशा आपकी इज़्ज़त करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, बस यही बताना था आपको। ओके, यू अंडरस्टैंड मी सो वेल व्हिच इज़ लाइक आप मुझे कितने अच्छे से समझते हो। जो आपको भी पता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट उन्होंने कभी आपको नहीं समझा आपकी ज़रूरतें क्या है, वैसे उन्होंने कभी लाइक सोचा नहीं, समझा नहीं, वो एक दिखाई दे रहा है। गाइस पॉइंट नंबर 5 आप लोगों को मुझे ये भी बताना है कि आपको याद है मैंने गलती से बोला पानी के ऊपर से सर निकल गया। उसी टाइम पे मुझे एंजल्स का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आया और ये जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही टायरिंग एनर्जी है मतलब पता नहीं टायरिंग एनर्जी मैं नहीं बोल सकती बहुत ही सैड एनर्जी है इतना सैड कि मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे वैसा वाला एनर्जी है एटलीस्ट मेरे लिए वैसा एनर्जी है पता नहीं आप लोगों को वैसा हो रहा है कि नहीं और फिर स्पेशली अगर आपके साथ सेम सिनेरियो हुआ है तो आपको तो और भी ज़्यादा फील होगा ना ये चीज़ तो इसीलिए एंजल्स ने थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया है ये रीडिंग के बीच इसीलिए नहीं क्योंकि देखो एंजल्स सिर्फ यही चाहते थे कि आपका मूड ज़्यादा एकदम ज़्यादा नीचे-नीचे नहीं जाए, आपको थोड़ा-सा बेटर लगे, वैसे। वो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली फ़ील हुआ। अगर आपको कभी भी ऐसा हो रहा है आपके लाइफ़ में कि आपने कुछ गलती किया या फिर कुछ, तो लाइक कभी भी उसको एंजल्स का ही साइन लो बिकॉज़ एंजल्स चाहते थे कि आप थोड़ा-सा ह्यूमर रखो अपनी ज़िंदगी में बिकॉज़
लाइफ थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस हो गया है अभी फ़िलहाल आपके लिए एटलीस्ट। स्पेशली ये वाले पर्सन से रिलेटेड बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहा है मुझे। मैं नहीं बोल सकती कितना स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। I just want to say I'm so sorry that you are suffering this, guys. Pile number 4, 5, pile number 5. तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते अर्पिता। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज छठा जो पाइल है उसके लिए कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है, सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो फिर शायद सारे के सारे पाइल्स आप ही के लिए है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत प्यार है। आपने जितना इस इंसान को प्यार किया या फिर जितना इस इंसान ने आपको प्यार किया, उतना उतना किसी और ने आपको प्यार नहीं किया या फिर किसी और के लिए आपको प्यार नहीं हुआ। सॉरी, आई वांट समवन लॉयल। अरे बहुत सारे कार्ड्स हैं बट देखते हैं। ओके, स्वीट हार्ट दूसरी बार आ रहा है। बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, बी आर फ्रेंड्स। ओके, यू अंडरस्टैंड मी सो वेल। अच्छा, शायद आप लोग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो एक दूसरे के। मतलब आप लोग दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से एक दूसरे को पहचानते हो। आपको इस इंसान के लिए फीलिंग्स आ गया और अम, आपका हिस्ट्री इनको पता है, इनका हिस्ट्री आपको पता है। रिलेशनशिप में आप लोग दोनों एक दूसरे को जितने अच्छे से जानते हो ना, उतना कोई आपको नहीं जानता। ठीक है, आपको जितना अच्छे से आपके पर्सन जानते हैं, उतना अच्छे से कोई और आपको नहीं समझता। जितने जितना आप अपने पर्सन को समझते हो, उतना कोई और आपके पर्सन को नहीं समझता। सो वो एक बहुत बहुत गहरा फ्रेंडशिप है। सो ज़ाहिर-सी बात है, हो गया कि मतलब किसी एक इंसान को फीलिंग्स आ गया दूसरे इंसान के प्रति, व्हिच इज़ ओके, व्हिच इज़ नॉर्मल। एंड शायद आप में से कुछ लोग हो जो ऑलरेडी रिलेशन में बीच में आया भी था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा एक फीलिंग्स आ रहा है कि बीच में आप लोग रिलेशन में आए थे, लेकिन फिर बाद में समथिंग रिलेटेड टू लॉयल्टी इश्यूज़, फिर इसीलिए आप लोग थोड़े टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। या फिर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आगे जाके आप लोग वापस कॉन्टैक्ट में आ जाओगे। लेकिन जब भी आप लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हो ना, उससे पहले ही आपके जो पर्सन है, उन्होंने खुद को मतलब खुद को देख लिया, उन्होंने खुद को परख लिया, उन्होंने उनका पास्ट जो था, वो वापस उन्होंने रिट्रेस किया कि पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको क्या खटका, क्या नहीं खटका या फिर क्या बुरा लगा, क्या नहीं बुरा लगा, उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और उनको ये समझा कि उनको लॉयल इंसान ही पसंद है और फिर उनको आपका स्टाइल नहीं पसंद आया। अब मैं लॉयल बता रही हूँ इसमें, बट मुझे एक थोड़ा-सा डिफरेंट एनर्जी भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉयल्टी, क्योंकि मुझे जो सेकंड एनर्जी आ रहा है ना यहाँ से, वो ये है, वो सॉन्ग नहीं, वो मूवी है ना, मेरी प्यारी बिंदु, जिसमें सॉन्ग है माना के हमें यारी नहीं, लो तय है के प्यारी नहीं, वो फीलिंग्स आ रहा है मुझे, बट फ्रॉम द साइड ऑफ द गर्ल। ठीक है, लड़की के साइड से क्या है, लड़की कैसे खुद को परखती है, थोड़ा-सा टाइम लेती है। उसको समझता है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि घुटन हो रहा है और फिर तूने ऐसे कैसे सबके सामने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे सडनली तूने ऑन द स्पॉट रखा है, ऐसे नहीं करने का। और उसको फिर बाद में समझ में आ जाता है, सॉरी मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। तो वैसा टाइप का एक फीलिंग्स मुझे आ रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉयल्टी, बट इट्स मोर देन दैट कि मतलब दिस इज़ नॉट मी, सॉरी दिस इज़ नॉट मी। मुझे हम दोनों का जो रिश्ता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और
ऐसा नहीं, मतलब मुझे अभी भी तुम मेरे लिए स्वीटहार्ट ही हो, अभी भी तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अभी भी तुम मेरे दिल में बहुत-बहुत बड़ा जगह बना के रखे हो। लेकिन और अभी भी मुझे चाहिए कि तुम हमेशा, हमेशा, हमेशा खुश रहो। मुझे नहीं चाहिए कि मैंने आपको मना किया तो इसकी वज़ह से मैंने तुम्हें मना किया तो इसकी वज़ह से तुमको बुरा लगे या क्या। या फिर अगर बुरा लग भी जाता है तो मुझे चाहिए कि तुम जल्दी से मूव ऑन हो जाओ, फिर अ, जल्दी से आपको खुशी मिल जाए। ठीक है? और हम लोग दोनों फ्रेंड्स हैं और ट्रस्ट में हम लोग दोनों फ्रेंड्स ही बहुत अच्छे हैं, हम लोग दोनों रिश्ते में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज। Pile number 6, and there is much more to it, much more to it's not about loyalty, loyalty से ज़्यादा कुछ है उनके लाइफ में। ओके, सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर आपको चाहिए कि उनसे अच्छा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। बट मुझे एक और चीज़ चैनल हुआ कि अगर आपको चाहिए कि उनसे कुछ आंसर्स चाहिए या क्या ऐसा फीलिंग्स आ रहा है, तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर लो, उनको डायरेक्टली पूछ लो। बिकॉज़ उनका जो फीलिंग्स है वो आपको बताएँगे ना, उनके खुद के मुँह से, उनके खुद के ज़बान से जब वो बताएँगे तब आपको शायद शांति मिलेगी, तब शायद आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? जस्ट टू आस्क देम, नॉट कि मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब उनके साथ उनको बोलो कि आप उनको मिस कर रहे हो, उनको बोलो कि मतलब अच्छा, बाय द वे, पता नहीं क्यों मैंने ये फ़ोर्स ही किया ये फ्यूचर कि पता नहीं आप लोगों को बुरा लग सकता है। गाइस, अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगने वाला मैसेजेस नहीं चाहिए तो अभी आप लोग निकल सकते हो, ठीक है? ओके, सो अगर आप लोग गलती से उनके पास जा रहे हो और फिर उनको बता रहे हो कि मतलब मैं आपके लिए बहुत सारा फीलिंग्स रख रही हूँ, प्लीज़ हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं, मुझे आपके साथ ही खुशी मिलेगी एंड ऑल दैट, तो उनको इमोशनल प्रेशर फ़ील होगा। तो और फिर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है एनर्जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना कि इमोशनल प्रेशर किसी के ऊपर जाए। तो उनको इमोशनल प्रेशर मत होने दो। जस्ट आस्क द क्वेश्चन एंड देन लेट गो, मतलब उनको छोड़ दो और अपने लाइफ में फ़ोकस करो। जस्ट टू आस्क द क्वेश्चन, नॉट टू हैव फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप चाहिए मुझे तुम्हारे साथ, ये चाहिए, वो वाले एनर्जी से मत जाओ उनके पास। बट ऑन द कॉन्ट्ररी समझो ना, उनका भी तो इमोशंस है, उनका भी तो भावनाएँ हैं। वो समझ के फिर बाद में लाइक उनको जाओ पूछ सकते हो कि आपका स्टोरी क्या है? क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ था? क्यों ब्रेकअप किया? या फिर वैसा कुछ पूछ लो एंड देन मूव ऑन करो। बस इतना ही, ठीक है? तो इतना ही था रीडिंग आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।